नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होली के बाद माता शीतला को क्यों लगाया जाता है बासी भोजन का भोग। बसौड़ा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, हिंदू धर्म में भगवान को हमेशा शुद्ध व ताजा भोग लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, होली के बाद जब शीतला अष्टमी पड़ती है, उस दिन माता शीतला को ताजा नहीं बल्कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। तभी माँ शीतला का आशीर्वाद मिलता है। बासी भोजन का भोग लगाने की वजह से ही इसे बस्योड़ा कहा जाता है। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी कहते हैं और इस बार दोस्तों 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाती है। माँ शीतला का पूजन करने से परिवार को चेचक, खसरा, आँखों से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मगर दोस्तों, प्रश्न वही का वही है कि माता शीतला को, माता रानी को भोजन में बासी भोजन का भोग क्यों लगाते हैं। अब हम वजह बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। एक दिन माता शीतला ने सोचा कि धरती पर चलें और देखें कि उनकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके राजस्थान के डूंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी, तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर में छाले हो गए और शरीर में जलन होने लगी। माता ने दर्द से कराहते हुए गांव के सभी लोगों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उसी समय गांव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने उस बुढ़िया को दर्द से कराहते हुए देखा तो उस माता को बुलाकर घर पर बैठाया और ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल के प्रभाव से माता को उन छालों की पीड़ा से राहत महसूस हुई। उसके बाद कुम्हारी महिला ने माता से कहा कि मेरे पास केवल रात के दही और रबड़ी के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अगर आप खाएं तो रात के रखे दही और रबड़ी को खाकर आप जो है अपनी क्षुधा को शांत कर लें। तो माता ने कहा ठीक है, मैं यही खा लूँगी, बासी ही भोजन खा लूँगी। उसके बाद कुम्हारिन ने माता से कहा कि आपके बाल बिखरे हुए हैं, लाइए मैं गोद देती हूँ। जैसे महिला माता शीतला की चोटी बनाने लगी तो उसे बालों के नीचे छुपी हुई तीसरी आंख दिखी। उसे देखकर कुम्हारिन डर गई। तभी माता ने कहा कि बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और धरती पर देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। माता शीतला अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। कुम्हारिन माता शीतला को देखकर भाव विभोर हो गई। उस कुम्हारिन ने माता शीतला से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। तब माता मुस्कुराते हुए कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गईं और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई करके कूड़ा डलिया में डालकर बाहर फेंक दिया, जिससे कुम्हारिन की गरीबी भी घर से बाहर चली गई। तब माता शीतला ने कहा कि हे कुम्हारिन, तुमने निस्वार्थ और श्रद्धा भाव से मेरी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तो कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपके श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे तथा आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी को ऐसे ही दूर करें। पूजा करने वाली महिलाओं के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। माता शीतला ने कहा कि बेटी ऐसा ही होगा और मेरी जो भी पूजा करेगा वो भी सुख संपत्ति पाएगा और मेरी पूजा करने का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। कहा जाता है इसीलिए ही माता शीतला को ठंडा बासी भोजन और शीतल जल प्रिय है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी और कथा और अष्टमी कब है की तिथि, अगर
आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो माता शीतला की जय हो, शीतला मैया की जय हो।